जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। आज 8 सितंबर है और टाइम 10:12 सुबह के हुए हैं। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आपका दिल से शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स मेरे पे बनी रहती हैं गुरु जी। मैं लाइफ में जितनी अकेली हूँ उसके बावजूद मेरे पास एक बहुत बड़ी सपोर्ट है गुरु जी, वो आप हो। मुझे मन में ये पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हो गुरु जी। आप मेरी मदद भी करते हो और आप मुझे कहीं ना कहीं से चुप भी करा देते हो। अगर मैं कभी बहुत परेशान हूँ तो मेरा मन बदल देते हो आप गुरु जी। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं आपके लिए एक स्पेशल दिल से थैंक्स करने के लिए कर रही हूँ गुरु जी। पिछले साल मैंने आपसे कुछ मांगा था कि आप मुझे वो दे दो और आपकी कृपा से वो मुझे मिला गुरु जी। अब पूरे 1.25 साल के बाद वो ख़त्म हो गया है गुरु जी। जो काम मिला था वो पूरा ख़त्म हो गया है गुरु जी और वो बहुत बहुत अच्छा निकल के आया है। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि जिसके लिए किया उनको इतना पसंद आया गुरु जी। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सब पॉसिबल इसीलिए हो पाया कि आपने पहले तो वो मुझे दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी काम करने के लिए और फिर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी दी कि उसको जो मैंने किया उसको मैं देख सकूं कि कैसा बना है। तो इस सब ब्लेसिंग्स के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। हमेशा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। हमेशा ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। एक फ्रेंड के जैसे, एक पिता के जैसे, एक भाई के जैसे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु बाबा। जिंद मेरी मिट्टी की ढेरी, एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी की ढेरी, एक दिन चलना। जाप न करिए सत्संग न जाए, जाप न करिए सत्संग न जाए। दीप गुरु के चरण न गाए, दीप गुरु के चरण न लगाए। हो जिंद मेरी, जिंद मेरी मिट्टी की ढेरी, एक दिन चलना। हो जिंद मेरी मिट्टी की ढेरी, एक दिन चलना। आज सुबह का शुक्राना। सुबह मतलब अमृत वेला तो नहीं है बाबा। पहले तो आपके चरणों में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी पूरे प्यारे सी संगत परिवार को जय गुरु जी। कल का ग्रहण संपन्न हुआ। आशा और विश्वास है कि सबके लिए मंगलकारी रहा होगा। बाबा आपका सुबह का शुक्राना मैं आपके चरणों में विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। प्यार और श्रद्धा के फूलों के साथ माफ़ी नामा भी आपके चरणों में
लिखा है आज शिव पुराण सुबह के अमृत वेला मैं स्किप हो गई, पता नहीं चला बाबा। तो बहुत रात तक जाप और पूजा चलती रही, चलती रही मन में। आँख कब लगी मुझे मालूम ही नहीं, और आपने उठा भी दिया था समय से। आप ही उठाते हैं, आप ही कराते हैं। मेरी थोड़ी सी आलस के 2 मिनट के बाद उठ जाऊंगी, और वो 2 मिनट कितने बजे बजे आप भी जानते हो। सॉरी पापा। ये तो बदतमीज़ी थी कि जब आपने टाइम से उठा दिया था तो मुझे उठ जाना चाहिए था। फिर भी आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, और इत्तेफाक देखिए आज सुबह का पाठ हुआ ही नहीं। तो मैं भोले बाबा से भी क्षमा याचना चाहती हूँ, मेरे महादेव, मेरे बाबा से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और साथ में संगत परिवार से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आज उन लोगों को जॉइन नहीं कर पाई। और आज का शुक्राना मैं शेयर कर रही हूँ आपके मंत्र जाप के बाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज तारीख है 8 सितंबर, टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं, और आज सोमवार का दिन है, मेरे बाबा का दिन है। मंदिर की पूजा हो गई, मंदिर जाना भी हो गया, घर की पूजा भी हो गई। पता नहीं आज फास्ट फिर भी आज भी नहीं रख पाई, या तो आपने इसलिए नहीं रखने दिया क्योंकि मेरा जो दवाई का कोर्स है वो टूटे नहीं, क्योंकि मैं फास्ट में कुछ खाती नहीं हूँ और दवाइयाँ मुझे टाइम टू टाइम लेनी है और स्किप नहीं करनी है। कल पता नहीं कैसे मेरी जो बहुत ज़रूरी है एक दवाई जो मुझे स्किप करनी ही नहीं है, वो मेरी स्किप हो गई बाबा। और आपने सुबह ये भी बोल दिया कि फास्ट नहीं रखोगे, बस जाप करते रहो, वो भी मंत्र मन में, और ध्यान धरो अपना, और शिव पुराण का पाठ करो। बाबा आज जैसे एक रात सत्संग आपने मुझे सुनवाया था कल, कि पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद आया है तेरे लिए, बहुत सारा प्यार। तो मैं अपने पितरों को पितृ पक्ष में उनके चरणों में प्रणाम करके उनका शुक्राना करती हूँ। वो मुझे कितना प्यार करते हैं, उनका आशीर्वाद आज मुझे जो मिला है इतने सालों में नहीं मिला। हुआ ये था बाबा कि आप तो जानी जहान हैं, लीला भी आप ही की रची होती है। हम तो मूर्ख हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं बाबा। आज जब मैं ऊपर तुलसी में जल चढ़ाने गई, शिवलिंग में जल चढ़ाने गई मंदिर से आने के बाद, तो मैं एक लोटा पितरों के नाम का भी जल, जो मेरा रूटीन बना दिया है आपने डेली का, और पूर्वजों के नाम का भी जल चढ़वाती हैं। तो मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद जब हटी और सूर्य देव को जब जल चढ़ा के चढ़ा रही थी, और जब लोटा चढ़ाने के बाद जब मैंने लोटा दोबारा से भरा, तो वो पितरों के नाम का था। और संगत परिवार जी, आप यकीन नहीं करेंगे मैंने क्या देखा। जब मैं जल चढ़ा रही थी तो ठीक जल चढ़ता है ना, तो उसके ठीक सामने से मैंने एक कौवे को जाते देखा, जिसकी जब मैंने आंखें बंद की हुई थी तो उन्होंने जब आवाज़ लगाई, जो आवाज़ कौवे की होती है, काएं 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 काएं, मेरी जब आंखें खुली मैंने देखा मेरे ठीक सामने कौवा जा रहा था उड़ के। और ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है मेरे पूर्वजों की। एक तो पितृ पक्ष चल रहे हैं, दूसरा मुझे यहाँ रहते रहते 12 साल हो गए संगत परिवार जी। जैसा कि मैं पहले भी बहुत टाइम पहले शेयर कर चुकी हूँ, मैंने यहाँ पे गिलहरी और कौवा कभी नहीं देखा है। मैंने हर तरह की चिड़िया देखी है, सब कुछ देखा है मैंने यहाँ,
बट मैंने कभी कौवा नहीं देखा था। और ये जो कल सत्संग सुना और ये जो आज हुआ है मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है ये मेरी ज़िंदगी का, कि मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिला और पितरों का, और आज जो दर्शन उन्होंने दिए मुझे, ये एक संकेत रहा कि मेरे हम वो मुझे वाकई बहुत प्यार करते हैं। उनकी आशीर्वाद और ममता का जो आंचल है वो मेरे सर पर है। कल मैं दादी सास को बहुत याद कर रही थी, तो थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बड़ी मम्मा, कि आपने ये बता दिया कि हम हमेशा तेरे साथ हैं। क्योंकि सत्य, आपने भी हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और मेरी ज़िंदगी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि मेरी जो बड़ी मम्मी थी वो मुझे दुल्हन कहा करती थी, और ये शब्द मेरे लिए बहुत ही कीमती रहा है। बीबी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब उनके ममता भरे हाथ मेरे सर पे रखे जाते थे, जब मेरे साथ कुछ गलत होता था ना, तो वो बहुत दुलार करती थी और अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे। उन्होंने एक टाइम पे मुझे माँ की तरह समझाया है और संभाला था। बट बदकिस्मती ये रही कि ज़्यादा समय नहीं गुजार पाई। जिस समय मैं वहाँ से सामान लेकर आ रही थी, तो बीबी का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। बीबी ऐसे रो रही थी जैसे एक माँ जब रोती है जब उसकी बेटी विदा होती है। बीबी ने जब जब मैं चली ना, उनके पैर छूकर संगीत परिवार जी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बहुत सारा प्यार करके कहा, रुक जाना, मैं कैसे रहूंगी यहाँ तेरे बगैर। बीबी आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी माँ, माँ ही कहूँगी मैं आपको। अब दादी सास जरूर थी, पर सास और माँ का प्यार मुझे आप ही से मिला। थोड़ा मिला, पर इतना मिला कि मैं सारी जिंदगी उस प्यार के सहारे काट सकती हूँ। इससे ज्यादा सौभाग्यशाली की बात क्या होगी कि आप जाने के बाद भी हमेशा मेरे साथ हो, और आपका आशीर्वाद। शुक्राना, थैंक यू सो मच, और बहुत सारा प्यार बेबी। और मैं काश मैं उस समय रुक जाती, तो शायद मैं बीबी हमारे बीच और ज़्यादा दिन रह पाती। क्योंकि एक बुजुर्ग का अकेलापन ना बहुत बुरी तरह खा जाता है। उनके पास 2 घड़ी कोई बैठकर बात भी नहीं करता था। मैं सारा काम निपटा कर एक सहेली की तरह उनसे बहुत गप्पे लड़ाती थी और हम बहुत हंसते थे। बीबी को ना मेरी साफ सफाई बहुत पसंद थी। वो नहाने के टब को, मग्गे को, पटड़ी को, पूरे बाथरूम को भी ना दोबारा से मंजवाती थी। और बहुत नीट एंड क्लीन रहना उनको पसंद था, बिल्कुल वैसे जैसे हम रहते हैं। घर साफ सुथरा उन्हें अच्छा लगता था। जब मैं शादी होके वहाँ गई, और मैं बहुत पूजा पाठ वाली रही हूँ शादी से पहले, तो जब मैं कम बोलती थी तो वहाँ सबको लगता था कि मैं बहुत घमंडी हूँ और इसे पढ़ाई का घमंड है। और इस तरह से लोगों के विचार रहे हैं मेरे लिए वहाँ पर। तो मुझे ना जब मैंने धीरे धीरे रहना शुरू किया, मैं घर को पूरी तरह नीट एंड क्लीन रखती थी, चमका के। फिर नहाना, फिर नहाकर पूजा पाठ करनी, धूप देनी, तो बीबी को मेरा ये स्वभाव, ये व्यवहार बहुत भाया। क्योंकि मेरी ना दादी साहब भी बहुत पूजा पाठ वाली थी। तो वो कहती थी कि तुझ में ना मेरी झलक मुझे दिखती है। मुझे उनको पूजा पाठ का बड़ा शौक था और बहुत सुंदर थी संगत परिवार जी। सोचो, जो उस अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, इतनी सुंदर, इतनी चमक, इतनी गोरी चमड़ी उनकी थी, बहुत ही प्यारी। और जब बीबी बोला करती हैं थी कि मैं वो परिवार खानदान की बहुत सबसे सुंदर बेटी थी, बेइंतहा खूबसूरत। और हमारी बीबी जितनी खूबसूरत थी, उतना ही खूबसूरत उनका दिल था।
चिढ़ जाती थी छोटी-छोटी बातों पे। जैसे उनका एक कहते हैं ना हाथ वाला पंखा होता है, वो हमेशा अपने पास रखती थी, हमेशा। अगर कोई उसको टच कर लेता था और या उससे खुजा लेता था तो उसको साबुन से धुलवाती थी और गुस्सा करती थी, बता ये कोई खुजाने की चीज़ है? बता पंखे से कौन खुजाता है कमर को? उससे मैं कहती थी फिर भी कोई बात नहीं। अरे नहीं, बता ऐसे कोई करता है? फिर भी आपकी वो प्यारी-प्यारी बातें मुझे बहुत अच्छे से याद आती हैं। और जब कोई मुझे कुछ कह देता था ना तो चिल्ला पड़ती थी और मुझे कुछ कहना उनको बर्दाश्त नहीं होता था कोई मुझे कुछ कहे। बट उनकी इज़्ज़त नहीं करता था कोई, मैं ये भी देखती थी, सिवाय इनके जो इनके पोते हैं बहुत प्यार करते थे ये भी। बट कहते हैं ना दादियों को पोते बहुत छेड़ते हैं, तो उस तरह से वो हाल था। जितनी प्यारी विधि थी ना, इतना बड़ा परिवार था उन्हें हाथों में रखना था। मेरे जो सबसे बड़े सास-ससुर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे बुरे वक़्त में उनका साथ रहा है। आज जो गृहस्थी मेरी बसी हुई है, मेरे बड़े सास-ससुर की वजह से ही बनी हुई है। और मैं उनका वो एहसान, वो कर्ज़ कभी चुका नहीं पाऊँगी, क्योंकि जिस समय अपनों की सपोर्ट होती है ना, मुझे उन्होंने, उनकी बेटी ने, उनके दामाद ने बहुत सहारा दिया है। मैं उनके लिए थैंकफुल रहूँगी हमेशा, क्योंकि मुझे ना मेरे मम्मी-पापा ने एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई है कि आप सब कुछ भूल जाओ। आपके साथ कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है गलत वे में। बट अगर आपने आपके साथ किसी ने अच्छा किया है, तो वो हमेशा याद रखो। उस बुराई को ख़त्म करके उसकी अच्छाइयों को याद रखो और हमेशा ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो उनके लिए और हमेशा उनके लिए दुआएँ और प्रार्थना करो। तो वही आदत है मेरी। मुझे नहीं मालूम सडनली ये जो हमारे रिश्ते ख़राब हो गए हैं अचानक, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना एक-दूसरे से कोई शिकवा-शिकायत किए। अब ये गुरु पा की ही लीला रही है, गुरु पा ने ही ये सब कराया है। उन्होंने मुझे साफ बता दिया है कि ये सब मैंने ही कराया है। तो अब या तो मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी जो उन्होंने वापस आके मुझसे बात भी नहीं करी और मुझे तो बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया। देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा सत्संग आज। तो बेबी मैं बहुत मिस करती हूँ आपको और मेरे पास तो आपका कोई फ़ोटो भी नहीं है जो मैं उसको फ्रेम करके अपने हॉल में लगवा लूँ। मैं इनसे बोलूँगी कि मुझे कोई फ़ोटो होगा तो नए घर में हॉल में मैं ज़रूर, बाबा की इजाज़त होगी तो मैं ज़रूर लगाऊँगी आपकी फ़ोटो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, आपकी ममता की, आपके दुलार की बेबी। और बड़ी मम्मी जो हमारी बीच में नहीं रही, ये समय नहीं था उनके जाने का। वो इतनी पूजा पाठ वाली थी, इतने धर्म कर्म करने वाली थी और उनकी ममता की भी कोई लिमिटेशन नहीं थी। उनका वो एक शब्द दुल्हन कहना मेरे सारे दुखों को हर लेता था। ऐसा लगता था कि माँ ने बुलाया है मुझे। मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि ये ज़िंदगी उनकी दी हुई है, बख्शिश उन्हीं की है। क्योंकि जब शादी हुई थी तो 15 डेज़ बाद हस्बैंड मेरे वापस देहरादून ही आ गए थे। वहाँ रहते-रहते मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी कि मैं मेरा शरीर धीरे-धीरे मुझे लगता था कि मतलब ख़त्म हो रहा है। लेकिन कुछ और ही चीज़ थी, अगर वो नहीं आती, नहीं मुझे देखती, नहीं सँभालती, तो आज मैं ज़िंदा नहीं होती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो किसी न किसी रूप में आके, कैसे न कैसे मुझे बाबा ने बचाया ही है हर स्थिति में। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो ज़िंदगी बाबा ने पता नहीं कितनी बार ब्लेस की होगी, कितनी बार। कोई काउंटिंग नहीं है मुझे। अगर मैं 13 साल की जनवरी बताने बैठूँ तो शायद मुझे भी याद नहीं है कि मुझे ज़िंदगी कितनी बार ब्लेस की गई है। ये शुक्राना मेरे उन्हीं के लिए है
और उनके चरणों में भी मैं माथा टेक कर उनको प्रणाम कर कर मैं शुक्राना करती हूँ कि मुझे संभाला है उन्होंने हर तरह से। ज़िंदगी आज धीरे धीरे ही सही पर खुशनुमा हो रही है। एक भजन सुनते सुनते उसमें नानक जी का एक शब्द सुन रही थी मैं आज सुबह। उसमें बोला गया था कि नानक जी ने किसी से बोला कि बंदे जो हैं वो मोह माया में इतने लिप्त हैं कि कर्म नहीं कर रहे हैं, अपने कर्मों को नहीं सुधार रही हैं। कर्मों को सुधारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीवन जो है वो झूठ है, ज़िंदगी जो झूठ है वो झूठ है, मृत्यु जो है वो सबसे बड़ा सच है। तो वो बंदा कहता है कि बाबा ज़िंदगी जीने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। उन्होंने कहा हाँ सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक काम कर मेरा, मैं तुझे आज सच और झूठ का बताता हूँ। उन्होंने 2 सिक्के उनको दिए और उन्होंने बोला कि एक सिक्के से सच खरीद के ला। उन्होंने बोला एक सिक्के से सच खरीद के ला और दूसरे से झूठ। अब वो बहुत भोला था और चला गया संगत परिवार जी। तो अब वो जब जाए दुकानों पर तो सब हंसे उस पे कि भला दुकानों पर भी कोई सच और झूठ मिलता है। तो वो परेशान, वो सारा दिन यही मतलब ढूंढता रहा कि 1 रुपए में मुझे सच दे दो, 1 रुपए में मुझे झूठ दे दो, 1 रुपए में मुझे सच दे दो, 1 रुपए में मुझे झूठ दे दो। तो संगत परिवार जी फिर वो हार के एक ऐसी लास्ट में एक जगह बैठा था। तो वहाँ उसे एक बंदा मिला। तो वो बोला कि क्या हुआ, क्यों परेशान है नाम के बंदे, क्या हुआ? वो बोला कि मेरे बाबा ने मुझे 2 सिक्के दिए हैं और बोला सॉरी बाबा, पता नहीं क्यों आज बहुत डिस्टर्बेशन हो रही है। 1 रुपए में सच लिया, 1 रुपए में झूठ लिया। तो संगीत परिवार जी उस बंदे ने एक कागज लिया, एक कागज पर मृत्यु लिख दी, एक कागज पर जन्म लिख दिया। मतलब और उन कागज पर मृत्यु के नीचे सत्य लिखा और जो जिंदगी है, जीवन है, उसके नीचे झूठ लिख दिया और पर्ची देख के उसके हाथ में कहा जा तो अपने बाबा को दिया। तो संगत परिवार जी वो चला गया। समय बहुत ज़्यादा हो गया था, जाके बाबा के चरणों में बैठा और बोला मैं बहुत थक गया। और बाबा दुकानों पे तो कुछ नहीं मिला और एक सज्जन मिले थे, एक बंदा मिला था, उसने ये पर्ची दी है। तो उन्होंने कहा क्या लिखा है इसमें? उसने कहा पता नहीं क्या लिखा बाबा, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। अब या उसने पढ़ा नहीं, कुछ ऐसा समझ लीजिए। वो नानक बाबा के पास पहुंचा, पहुंच के पर्ची दी और बैठ गया। बाबा ने उसको जल और लंगर प्रसाद वगैरह करवाया क्योंकि बंदा थक गया था। बाबा ने सॉरी संगत, बाबा ने पर्ची खोली, देखा उसमें एक पर्ची पे जैसा मैंने बताया मृत्यु, एक पे जीवन लिखा था। जो जीवन है वो झूठ है, मृत्यु है जो सच है। तो उसमें ये दर्शाया, उन्होंने ये बताया कि ये सच है, जीवन का किसी को कुछ नहीं पता, एक पल का, एक क्षण का, एक सांस का नहीं पता कि सांसों की डोर अगली हम अगली सांस लेंगे भी या नहीं। उन्होंने उस बंदे को बताया कि तुम्हें मनुष्य को जन्म से पहले मतलब जीवन दान देने से पहले उसकी मृत्यु की लिमिटेशन लिखी जा चुकी होती है कि इसको कितने दिन जीना है। पहले हमारे मृत्यु का टाइम लिखा जाता है
उसके बाद हमें जीवन दान दिया जाता है। तो संगत परिवार जी, कहते हैं ना कि 9 महीने पेट में बच्चा जब होता है, 5 महीने बाद उसकी मूवमेंट माँ को महसूस होने लगती है। तो वो जो 5 महीने का जो टाइम होता है, जिस समय मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये शब्द वाणी सुनकर, आधी सुनी है, आधी नहीं सुनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टाइम होता है ना 5 महीने का, उस समय वो सारी चीज़ें उसे समझाई जाती हैं, जीवन देने से पहले, कि तुम्हें ये काम करने हैं, तुम्हें ये धर्म करना है, ये करना है, वो करना है, और तुम्हारा एक टाइम हमने सेट कर दिया है। इसी टाइम पीरियड में तुम्हें ये सारे कार्य करने हैं, तो तुम्हारा जीवन सफल है। जितना हो सकेगा नाम जाप करना और सत्संगों में जाना और सत्संग करना, धर्म के कर्म करना, भूखों को खाना खिलाना, मतलब सारे काम अच्छे, जानवरों से प्यार करना, जानवरों की सेवा करना, ये चीज़ें प्रभु हमें ऊपर पढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि जब एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, आने वाले होते हैं, तो जो टीचर होती है वो हमें एक्स्ट्रा स्टडी कराती है और बहुत डिटेल में समझाती है। उसी तरह ये हमें जीवन दान दिया जाता है। ऊपर वाला पहले हमें सब कुछ समझाता है डिटेल में। हमें सबको एक जैसा ही सब कुछ दे के भेजा है भगवान ने, बट हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से चलते हैं, जो हमें चलनी नहीं चाहिए। एक बार 2 मिनट के लिए बैठकर परमात्मा से पूछा जाए कि हमें यहाँ क्यों भेजा गया है, तो आई होप कि वो परमात्मा हमें ज़रूर बताएगा। उस टाइम जब उन्होंने हमें समझाया था, ज़िंदगी देने से पहले, धरती पे कदम रखने से पहले, उन्होंने हमें जो जो कर्म करने के लिए हमें बोला, वो हमें डेफिनेटली याद आ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि सच्चे मन से पुकारो तो भगवान ज़रूर आते हैं। और आज सुबह सुबह ये इतना अच्छा जो मुझे शब्द सुनने को मिला, पता नहीं क्यों मेरे मन को एकदम लगा कि मैं आज सत्संग नहीं सुनूंगी, आज मैं कोई शब्द सुनूंगी। धीरे धीरे ये लैंग्वेज भी समझ में आ रही है। तो ये भी सब बाबा ही समझा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे टीचर हैं। तो जब एक पिता टीचर भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, तो उसके बच्चों को ज्ञान आने लगता है। हर बच्चा एकदम से नहीं सीखता। एक बच्चा ऐसा होता है कि उसे 2 बार समझाओ, समझाने की ज़रूरत नहीं होती। एक बच्चा ऐसा होता है कि सामने वाला किसी को समझा रहा है, उसे तभी समझ में आ जाता है, मतलब बिना किसी के बताए भी वो समझ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे दुनिया में जो स्कूल नहीं जाते, फिर भी उनको नॉलेज बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब से देखकर या किसी को देखकर वो नॉलेज गेन करते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जिसको 10 बार समझाने के बाद भी वो शब्द समझ में नहीं आता, वो वर्ड समझ में नहीं आता, उसका मीनिंग समझ में नहीं आता। तो मैं तो उसी में अपने आप को डालूंगी कि बाबा मुझे 10 बार समझाओ। और प्रयास ये रहेगा, मैं जानती हूँ कि मैं बाबा का सबसे पिछड़ा हुआ बच्चा, मतलब जिससे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं वो वाला बच्चा हूँ बाबा का, और सबसे कमज़ोर बच्चा सिर्फ ज्ञान के उसमें। वैसे बाबा का सबसे स्ट्रांग बच्चा हूँ और सबसे प्यारा बच्चा हूँ, लेकिन बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, जो हमें नहीं पता है। और जब तक हमें नहीं आएगा बाबा, हमें नॉलेज नहीं मिलेगी किसी भी धर्म की, किसी भी कर्म की, किसी भी चीज़ की, फिर चाहे वो बुक से संबंधित हो या जो बुक्स, जिस तरह के जो सत्संग वगैरह में भगवत गीता जब चलती हैं, पाठ चलते हैं जो बाहर लोग करवाते हैं, या वहाँ से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, वो चीज़ मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन संवारेगी। संगत परिवार जी, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि बुराई की तरफ आदमी बड़ी जल्दी अट्रैक्टिव होता है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। अच्छाई की तरफ कम जाना पसंद करता है। जैसे कि किसी के घर में पार्टी हो, वहाँ पे
खूब अच्छा खाना पीना हो, और जी वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सब अवेलेबल हो। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कल हमारे घर पे इस टॉपिक पे मतलब चर्चा हुई थी, मैं बताऊंगी किस बात पे। तो वहाँ आपने एक बंदे को इनविटेशन दिया है ना, वहाँ 4 बंदे एक्स्ट्रा चल के आएंगे। वो पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो जी, फलाने के घर में पार्टी है और वहाँ पे ये सब अरेंजमेंट है, वहाँ तो ड्रिंक का भी बंदोबस्त है। अच्छा जी, वहाँ तो ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, ठीक है चलो जी, हम भी चलें, हाँ जी चलो। ये बिना बुलाए भी आ जाते हैं। लेकिन जब बात सत्संग की होती है, जब बात पूजा पाठ की होती है, मैंने ये कई जगह देखा है कि जिन्हें हमने इनविटेशन दिया होता है ना, वो भी नहीं आते। अब या ये समझ लीजिए प्रभु जी नहीं बुलाते, क्योंकि अच्छे कर्मों में, अच्छे कामों में वही लोग पहुंचते हैं जिनका मन साफ होता है, जिन्हें भगवान चुनता है, या जिनके कर्म कटने होते हैं। तो जैसे जो शराब के ठेके होते हैं ना, वहाँ बंदा खुद जाता है चल के, और वहाँ कोई मोल भाव भी नहीं होता है। अगर 1500 की बोतल है तो वो 1500 की लेगा, वहाँ पे ये नहीं कहेगा कि 1450 रुपये की दे दो। लेकिन वहीं दूध वाला घर घर जाता है, उससे दूध के भाव मोल पूछे जाते हैं, कम करवाया जाता है। जो चीज़ हमारी आत्मा को शुद्धता देती है, ताकत देती है, हमें स्ट्रांग बनाती है, उस चीज़ के लिए मोल भाव होगा। 70 रुपये किलो, अरे भाई 70 रुपये किलो, दूसरी जगह तो 60 रुपये किलो मिल रहा है, तुम 70 रुपये किलो किलो दे क्यों दे रहे हो? वो गरीब जो तुम्हारे घर घर आके भरी दोपहरी में, बरसात में, ठंड में टाइम से तुम्हें दूध अवेलेबल कराता है, उससे तुम मोल भाव करते हो। और जो इंसान एक पैसे का भी तुम्हें डिस्काउंट भी नहीं देता, जो कम भी नहीं करता, उसे तुम जाकर, आंधी तूफान हो, अगर तुम्हें लत लगी हुई है तो तुम्हें वहाँ जाना है। भले ही वो चाहे 1 किलोमीटर दूर हो या 20 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो जितनी भी दूर हो, तुम वहाँ चले जाओगे। ये होता है बुराई की तरफ अट्रैक्शन। वो चीज़ तुम्हें ताकत नहीं देगी, तुम्हें शुद्धता नहीं देगी, तुम्हें खोखला कर रही है अंदर से, तुम्हें जहरीला बना रही है अंदर से, तुम्हें मार रही है धीरे धीरे अंदर से। सिगरेट हो, ये जो होते हैं, जो पैकेट बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, ये चीज़ें ये इंसान को अंदर से ख़त्म कर रही हैं, बट खानी ज़रूर है। अगर इन्हीं के जगह आप ड्राई फ्रूट्स लो, जूस लो, अच्छी वेजिटेबल्स खाओ, भगवान का नाम जाप करो, शुक्राना करो, मेरे ख्याल से बीमारी तो बहुत दूर की बात है जो पास लग जाए। इंसान का मन भी शुद्ध रहेगा, घर में कोई कलेश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान जैसा खाता है वैसा ही उसके विचार हो जाते हैं। जो इंसान सात्विक भोजन करता है ना, देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि मांसाहारी खाने वाले ऐसे होते हैं, मैं सभी की बात नहीं करूँगी, लेकिन ये एक कहावत है कि जैसा खाता है इंसान वैसा ही हो जाता है। तो आज मुझे ये बहुत अच्छी सीखने को मिली। मैं गांठ बांधूंगी इसे पल्ले से। अच्छाई की तरफ चलना बहुत कठिन होता है, पर ये रास्ता बड़ा ही मज़ेदार होता है। यहाँ कांटे भी मिलते हैं, पत्थर भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, तिरस्कार भी मिलता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है सभी का, पूरे संगत परिवार का, कि अच्छा करने वाले के साथ बहुत कुछ गलत होता है। हमें तोड़ा गया, हमें झिंझोड़ा गया, हमें वो सब कुछ करा, आगे बाबा ने आके नींबू की तरह निचोड़ा भी गया। जैसे कल सत्संग में एक चीज़ें टॉपिक चल रही थी कि नींबू की तरह निचोड़ा, लोगों ने तो खून ही चूस लिया, बाबा ने नींबू की तरह निचोड़ दिया। अब कुछ बचा है बाबा, तो वो भी कर लीजिए, बस हमें पूरी तरह शुद्ध करके अपने चरणों में रख लीजिए। क्योंकि ये दुनिया, ये दारी, ये रिश्तेदारी, ये नाते, ये सब खत्म हो जाने हैं एक दिन। क्योंकि जिस दिन हमने सांस तोड़ी ना, हमने ये शरीर छोड़ा ना, उस दिन ये लोग हमें 1 घंटा भी घर में नहीं रखेंगे। ये लोग सोचेंगे दिन ढलने से पहले इन्हें जला दिया जाए।
ये नहीं सोचेंगे कि इतने साल ये हमारे साथ रही है, इतना प्यार करा, इतनी सेवा करी, क्या इसे एक रात भी इस घर में रहने की इजाज़त नहीं है? क्या हम इसे एक रात इस घर में नहीं रख सकते? जो इसने सँवारा है, इसने सजाया है, इस घर को इसने बहुत प्यार से सींचा है। नहीं संगत परिवार जी, इवन कुछ लोगों के आने का वेट भी नहीं किया जाएगा कि दिन छिपने के बाद दाह संस्कार नहीं होता है। तो मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि इंसान ने ना तो मेरी काया से प्यार करना है और ना मेरी आत्मा से प्यार करना है। लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से मुझसे प्यार करना है। जिसको जितनी ज़रूरत थी उसे उतनी ज़रूरत करने के बाद मेरी अच्छाइयों पर पानी फेर कर, मुझे गलत गलत बोलकर उन्होंने मेरे कर्म भी काट दिए और वो लोग मेरी ज़िंदगी से भी निकल गए। लोगों को मेरा एक शब्द चुभ गया, मैंने उनके हज़ारों शब्द को इग्नोर किया। तो ये भी मेरे बाबा की दी हुई अच्छाई थी संगत परिवार जी, कि तुम अच्छी हो, अच्छी ही रहो। कभी कभी आता है गुस्सा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही प्योर हो गई, और बट फिर सोचती हूँ नहीं बाबा, आपने जो किया बेहतर नहीं बेहतरीन किया। आगे भी जो कर रहे हो वो भी बेहतर हो रहा है, आगे उससे भी आगे जो होगा वो तो काया ही पलट हो जाएगी। बाबा, सबकी सोच में इतनी शुद्धता भर दीजिए, इतनी शुद्धता भर दीजिए कि सामने वाले की बुराई में भी उसे अच्छाई नज़र आने लगे, जैसे आप मुझे दिखा रहे हो। हाँ, ये भी सच है कि मेरा ना उन रिश्तों में वापस जाने का मन नहीं होता बाबा, और मैं यही आपसे गुजारिश करूँगी कि रिश्ते दूर ही रहें तो अच्छा है। बार बार एक दूसरे से मिलना, फिर वो ज़लील करना, फिर वो इतनी सब चीज़ें ना रिपीटली सही नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि इन रिश्तों से जुड़ाव होने का मतलब है धीरे धीरे आपसे दूर होना। क्योंकि मैं जितना समय अब आपके साथ बिताती हूँ, उन सब के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में मुझे उन्हें भी समय देना पड़ेगा, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। जो जुड़ाव आपसे है ना मेरा, वो अब मुझे किसी से नहीं चाहिए बाबा, इवन बच्चों से भी नहीं चाहिए। बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी फैमिली में सेटल हो जाएंगे, सब अपने अपने कर्मों को करेंगे, नहीं दे पाएंगे बाबा जितना साथ आप मेरा देंगे ना, मेरा कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देता और ना दे पाएगा। आप जीवन ज़िंदगी है तब भी साथ हैं, और जब मृत्यु होगी ना मेरी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरा जो दम निकलेगा ना वो आपकी गोद में निकलेगा, और आप हाथ पकड़ के कहोगे चल बेटा, अब हमेशा के लिए मेरे साथ चल। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई आंसू नहीं, बस तेरे बाबा का आंचल, उसकी गोद, उसका आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। मैं उस दिन का उस तरह से इंतज़ार कर रही हूँ बाबा, जैसे कोई 12th के रिज़ल्ट के आने का इंतज़ार करता है, जैसे कोई नई ज़िंदगी की शुरुआत होने का इंतज़ार करता है। पहले मरने से बहुत डर लगता था बाबा, बहुत डरती थी, हाय मैं मर जाऊंगी, ये लोग मुझे जला देंगे, मेरी आत्मा ऐसे भटकेगी, वो भट ऐसे होगा वैसे होगा। बड़े विचार चलते थे जब मैं छोटी थी ना, छोटी में 15-16 साल की रही होंगी। तो जब मुझे किसी की डेथ हो जाती थी ना, और मैं पूछती थी ये कहाँ, क्योंकि उसको जला कर आ गई मेरी मम्मा, वो कितना रो रहा होगा ना। मम्मा कहती है जब मर जाते हैं ना तो किसी को कोई दर्द नहीं होता, बस आत्मा रोती रहती है खड़ी हुई। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं बाबा कि जब मैं मरूंगी ना, आप एक सेकंड नहीं लगाओगे, मुझे यहाँ से बादलों में ले जाओगे, जो परियों का देश होगा, जैसे हम स्टोरीज में सुनते हैं ना, वो वो रंग बिरंगे से क्लाउड्स होंगे वहाँ पर, बहुत प्यारा आसन आपका होगा, जहाँ आप मुझे इशारे से बुलाओगे इत्थे आ इत्थे, इत्थे आ इत्थे। फिर आप मुझे वहाँ बिठाओगे, अपना आशीर्वाद, अपना जो प्यार भरा ममता वाला जो हाथ है ना, वो मेरे सिर पर फेर के कहोगे बस अब सारे दुख खत्म हो गए तेरे, अब हमेशा यहीं रहो और खुश रहो। ऊपर से ही देखो सबको, कौन तुम्हारे मरने के बाद दुखी है, किसे तुम्हारी ज़रूरत थी, किसके लिए तुम इम्पोर्टेंट थी,
वो सब कुछ आप मुझे ऊपर से दिखाओगे बाबा। ऊपर से तो दिखाओगे दिखाओगे बाबा, आप तो नीचे भी बहुत कुछ दिखा चुके हो मेरे मालिक। सत्संग आज बहुत बड़ा हो गया है, पता नहीं क्यों आजकल इतना बोलने का मन करता है कि बस आप सामने बैठे हो और मैं बहुत सारी बातें आपसे करूं बाबा। शुक्राना करती हूँ, मुझे संध्या वेले के शुक्राने में भी बहुत कुछ शेयर करना है। शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यार, इतना दुलार देने के लिए, इतनी ममता देने के लिए। और ये जो रास्ता है ना कांटों भरा, मैं जानती हूँ हर कांटे पर फूल ज़रूर खिलेगा जब जब मैं कदम रखूँगी, क्योंकि मेरे बाबा तक पहुँचने के रास्ते में कांटा चुभ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोगों की सोचने से क्या होता है, सोच ही सकते हैं वो, करना तो मेरे बाबा ने है ना। सब कुछ मेरे बाबा ने करना है। इस घर में सुख शांति है, इस घर में खुशहाली है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, हम चारों में बहुत सारा प्यार है। सब कुछ तो बहुत अच्छा है बाबा, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप हो मेरे पास, आप हो मेरे साथ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक बेटी को। ओ मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, बहुत स्ट्रांग बेटी हूँ, मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। सब पे अपनी कृपा बरसाइएगा बाबा। मुझे, मेरे पितरों को भी सुख शांति दीजिएगा, मोक्ष की प्राप्ति दीजिएगा। उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे बाबा। कृपा कीजिएगा, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी के बच्चों की रक्षा कीजिएगा, परिवार की रक्षा कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया आज 8 सितंबर सुबह 10:14 पर अपने गुरुपा के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सत्संग की आज्ञा लेते हुए मैं ये सुबह का सत्संग विपिन सोमिया जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। हर हर महादेव। आज शिव बाबा का दिन है। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु का आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। सारी संगत जी को, सात संगत जी को राम राम। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय कृपालु भगवान। मेरे गुरु पाक का ब्लेसिंग सबको मिले, सबके सब सारी संगत को आशीर्वाद मिले। सब पर कृपा करो मेरे गुरु जी, सब पर दया करो मेरे गुरु जी, सबकी रक्षा करो मेरे गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपने चरणों में रखने के लिए। गुरुपा मेरी उंगली थामी हुई है। गुरुपा ने बहुत बहुत प्यारे पंच शक्ति के आज कहा है कि मैं ब्लेसिंग देने आया हूँ और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी, क्लेश, ब्लैक मैजिक, सब जो भी बुरे लोग हैं उन लोगों की तेरी जो साथ क्या लिखा है, जो भी है कष्ट, वो सब उनका किया, काली क्रिया वगैरह, तंत्र मंत्र सब कट जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप ही देख रहे हैं उन लोगों को जो भी हमारे साथ अभी भी तंत्र मंत्र, जेलस और ये सब काली क्रियाएं जो करने में लगे हुए हैं। गुरु जी, काली क्रिया की गंदगी अब तेरे शरीर से निकल जाएगी। गुरुपा ने आशीर्वाद दिया है। लख लख शुक्राना गुरुपा। सच मानो तो गुरु जी आपके इन आशीर्वादों से और आपके रोज रोज हमारे ऊपर काली क्रिया और तंत्र मंत्र जो भी हैं वो सब आप काट देते हो। उसी की वजह से आज तक हम बचे हुए हैं, जिंदा हैं गुरु जी। नहीं तो लोग तो पता नहीं क्यों नहीं खत्म कर रहे अपना ये रोज का कार्यक्रम है उनका, पता नहीं क्या है कि रोज ही पीछे पड़े हुए हैं।
मेरे घर पर जो भी काली क्रियाएं रोज होती हैं गुरुजी, उनको बस अब रोक दो। जो भी कोई आके घर में कोई भी बुरी चीज़ डाल जाए, उसको भस्म कर दो। जो भी बाहर के बाहर ही मेरे बच्चों के ऊपर कुछ कर दे, बच्चे बहुत सीधे हैं, खा पी लेते हैं सबके साथ, उनको भी उनसे बच्चों से दूर कर दो गुरुजी। मैं सिर्फ आपके सहारे हूँ गुरुजी। आपका मुझे आज पंच शक्ति का ब्लेसिंग्स मिले हैं गुरुपा। सुबह से मुझे 3 कबूतर तो अपने यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं रोज़ ही गुरुजी, और आज दूसरी बालकनी में मैं अभी तक गई नहीं हूँ। गुरुपा, जहाँ मुझे आप तितली के रूप में दर्शन देते हो, रोज़ देते हो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। मैं आपकी चरण शरण में हूँ और आप मुझे जो बुलवाना चाहते हैं गुरुजी, मैं वो बोलूँ। मेरे शरीर के रोग सारे आप कष्ट काट रहे हो, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। जो भी अब शरीर में बच गया है, काली क्रिया के कारण ही गंदगी है जो तेरे शरीर से अब निकलेगी, ये आप सच सच कह रहे हो और आप बता रहे हो मुझे कि मेरे शरीर में जो भी रोग पनपे हैं, जो भी मुझे रोग लगे हैं, वो सब काली क्रिया के कारण ही लगे हैं। जबकि मैं बाहर किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ, किसी का दिया नहीं खाती हूँ, फिर भी घर में आके कोई क्या कर रहा है मुझे नहीं पता है। मेरे पास सिर्फ 2 मेड हैं जिनके ऊपर मैं विश्वास करती हूँ। घर का खाना भी बनाती हैं, बना के मुझे खिलाती भी हैं, दोनों ही किचन में जाती हैं। उन पर आप ही नज़र रखिए गुरुजी, कुछ मत करने देना। मैं तो पूरे विश्वास के साथ ही उनका सब दिया बनाया हुआ खाती हूँ गुरुजी। आप ही देख रहे हैं, बड़ी आँखें आपकी हैं गुरुजी। हम अनजान लोग हैं, हम भोले लोग हैं, सब पे तो विश्वास कुछ पे तो करना ही पड़ता है ना गुरुजी। जिसको घर में रख लिया है उनके ऊपर तो विश्वास करना पड़ता है। बच्चे को भी खाना बना के वही खिलाती हैं, मुझे भी वही खिलाती हैं गुरुजी। बाकी सब आपका भोग लगा लेती हूँ, और ताकि सारा खाना अमृत बन जाए, और फिर उस पे कोई भी काला जादू क्रिया कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगी। आपका भोग प्रसाद बन जाता है और उसी को हम खाते हैं गुरुजी। बच्चे की सब्जी का भोग नहीं लगाती हूँ, आज मैं उसका भी भोग लगा लूँगी गुरुजी। और लेकिन उसके मैं किसी न किसी चीज़ में जल प्रसाद मिला देती हूँ। पेठे का जूस पीता है वो ऐश गोड का, तो उसमें जल प्रसाद मिला देती हूँ। सब्जी में भी थोड़ा सा मिला दूंगी आज। सब अमृत बना देना गुरुजी, सब हर तरह से चारों तरफ से। आपने कहा है अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने तेरे घर के चारों तरफ से सुरक्षा कवच कर दिया है। आप रक्षा कर रहे हो, आप हमारे साथ हो और मुझे प्यारे प्यारे दर्शन देते हो गुरुपा। मैं सब कुछ आपके अंदर देखती हूँ। आप बजरंगबली के साथ भी मुझे ब्लेसिंग्स देने आए हो गुरुजी। बजरंगबली के साथ भी आते हो गुरुपा। मुझे मेरा गुरुपा ने कहा है कि मैं ब्लेसिंग्स देने आया हूँ बजरंगी के साथ। और गुरुपा एक हुक्म आप और कर रहे हैं कि शिव पुराण का जो पाठ है, जैसे जैसे करके हाथ जोड़ के मत्थे से लगा के उसे जो रुक गया है उसे ख़त्म करो। पाठ रोक रखा है, और सुन ले बेटा, ये सत्संग की बात है, और ये पापा की बात है। सॉरी, सुन ले बेटा, ये पापा की बात है। जी पापा जी, मैं अभी शुरू करूँगी जो बीच में छूटा हुआ है शिव पुराण का पाठ, क्योंकि मैं सोच रही थी 2 दिन के बाद मुझे फिर हॉस्पिटल जाना है, लेकिन जितना भी हो पाएगा इन 2 दिनों में मैं आज से करती हूँ गुरुजी। ये आपकी आज्ञा है। सब आपको पता चल जाता है गुरुजी, सब आप जानते हैं कहाँ हमने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ हमने पाठ छोड़ दिया। गुरुपा, आप बड़ी मेहर करते हो गुरुजी, आपकी मेहर ऐसे ही बनी रहे। आप किसी भी चीज़ से अनजान नहीं हो, ना हमारी श्वासों से, ना हमारे शरीर से, ना हमारी भक्ति से, ना हमारे किसी भी गुणों से अवगुणों से, सब आप जानते हो गुरुपा। हमारे अवगुणों के लिए
हमें क्षमा कर दो। बहुत सारे अवगुण हैं गुरुजी, और जो 5 चोर हैं गुरुपा, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, इनसे भी हमें बचा के रखो गुरुपा, दूर रखो इनको भी हमारे से। मन में लालच आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, अहंकार भी कभी कभी आ जाता है गुरुजी। उन सब के लिए मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, और हमारे से दूर कर दो गुरुजी। और हम बहुत ही अवगुणी हैं गुरुजी, हम बहुत ही ज़्यादा आप निर्गुण हो, साकार हो गुरुजी। हमारे सारे अवगुणों को आप माफ़ कर देते हो, जानते हुए कि हम कितने ज़्यादा पापी हैं, कितने ज़्यादा हमारे अंदर अवगुण हैं। फिर भी आप हमें अपनी चरण शरण में लगाए हुए हो और माफ़ कर देते हो। रोज़ ही हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हो। हाथ जोड़ के, कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आज पहला प्रतिपदा वाला श्राद्ध है, वो मैं करूँगी, जो भी थोड़ा बहुत मेरे से हो पाएगा गुरुजी। और गरीबों के लिए भेज दूंगी गुरुजी, बच्चों के लिए भेज दूंगी गुरुजी, जो बाहर गरीब बच्चे हैं। और मैं ज़्यादा पंडितों के चक्कर में तो नहीं पड़ती हूँ कि उनको ही पहुँचाऊँ ज़रूरी, ना ही मेरे आसपास मैं जा सकती हूँ, पहुँचा सकती हूँ किसी मंदिर में। इसलिए आपकी आज्ञा से मैं वो सब गरीबों को बांट रही हूँ गुरुजी, बांट दूंगी। आप मुझे आज्ञा दें, सब आपकी आज्ञा से ही होगा गुरुपा। जैसा आप चाहते हैं मुझसे करवाना गुरुजी, जो मेरे हाथ से सेवा करवाना चाहते हैं वो करवाना गुरुजी। मुझे शक्ति देना, मुझे भक्ति देना, मुझे धर्म, कर्म, दान, पुण्य करने की शक्ति देना गुरुजी। भाव देना गुरुजी, अच्छे भाव देना। बहुत अच्छे भावों से, मन से हम जो भी करें गुरुजी, आप स्वीकार करना पहले गुरुपा, और वही काम ही हम कर पाते हैं जी, जो आपकी आज्ञा होती है गुरुजी। आपकी आज्ञा के बिना मेरे घर में कभी भी कुछ ना हो गुरुजी। अच्छे काम, बुरे काम जो भी हैं, सब आपकी मतलब देख रेख में, आज्ञा में हो। और बुरे कामों को करने से आप रोक देना गुरुपा एकदम से मेरे बच्चों को भी। ना ही उनके संस्कार गलत हों, ना ही उनके भाव गलत हों, ना ही उनकी ज़बान गलत हो। सबके साथ मीठा बोलें, मीठा व्यवहार करें, और सारे जीव जंतुओं की सेवा करते रहें जैसे मेरा छोटा बेटा करता है। मुझे उस पर बहुत गर्व है गुरुजी, बहुत बहुत सेवा करता है बाहर जाके, गऊओं की, कुत्तों की, जो भी जानवर मिले गुरुपा, उसकी भी रक्षा करना, क्योंकि वो जहाँ मर्जी घुस जाता है। झाड़ियों में भी कुत्तों की रक्षा करने के लिए कोई लड़ रहे होते हैं आपस में, उनको छुड़ाने के लिए, जो भी है उसके अंदर के भाव आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको गुरुजी। बस उसके सिर पर अपना मेहर वाला हाथ हमेशा रखना, बड़े बेटे के सिर पर भी मेहर वाला हाथ हमेशा रखना गुरुजी। पता नहीं 2-2, 3-3 दिन कहाँ वो सोता है, अभी तक कोई उसका मैसेज नहीं आया है गुरुजी। तो वो रोज़ ही ध्यान रखता रहे, मेरी भी हाल चाल पूछता रहे। अच्छा लगता है ना गुरुपा, जब बच्चे हाल पूछते हैं और देखते हैं कि माँ के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देख लेते हैं गुरुपा। तो आप कृपा करना, रक्षा करना हम सबकी, और उसके अंदर भाव जगा देना। बेटा माँ को पूछे, वैसे पूछता ही है गुरुजी, मैं शिकायत नहीं लगा रही हूँ, पर मेरे को थोड़ा सा होता है जब वो फोन करता है, खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो जय गुरुजी, सबका ध्यान रखना, पूरी साथ संगत का ध्यान रखना, विपिन एंड सोनिया जी का ध्यान रखना। उनको बहुत बहुत शक्ति मिले, चैनल उनका बढ़ चढ़ के और चले गुरुजी। और मुझसे जो सेवा बन पड़े मैं भी चैनल के लिए करूं गुरुजी, आपकी आज्ञा मिले मुझे। जय गुरुजी। विपिन एंड सोनिया जी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरा हर सत्संग शेयर कर देने के लिए। सारे भक्तों का, संतों का, मेरी बहनों का, भाइयों का, सबका शुक्राना जो हमारा सत्संग सुनते हैं। लख लख शुक्राना। सब ठीक ठाक रहे, खुशी खुशी रहे, परिवार उनके फले फूले, सबको बहुत बहुत प्रभु की मेहर मिले। जय गुरु जी, जय जय मेरे भोलेनाथ जी।
यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग 8 सितंबर का 10:08 पर कर रही हूँ। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना सत्संग कराने का, अपने चरणों में बिठाने का, अपनी भक्ति कराने का, अपना नाम जाप कराने का। गुरु जी, जो कोई भी भूल चूक त्रुटि होती है, जो भी ध्यान इधर उधर भटकता है, घर गृहस्थी के कामों में ध्यान चला जाता है, गुरु जी उन सब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु जी, आपने जो सेवा बख्शी है गृहस्थी की, उसको पालना भी, उसको करना भी एक सेवा है। इसलिए उन सब का कर्तव्यों का पालन करते हुए जो हम भक्ति करते हैं, उसमें जो त्रुटियां होती हैं उन पर ध्यान ना देना गुरु जी। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम सब के अंग संग सहाय रहना, समस्त परिवार को सबुद्धि देना, समस्त संसार को सबुद्धि देना गुरु जी। सबको सेवा, सिमरन, सत्संग, श्रद्धा, सबूड़ी का दान देना और प्रेम और त्याग की भावना सिखाना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी। गुरु जी, जैसा कि आज का आपका दिन है, भोलेनाथ का दिन है, महाशिव का दिन है, तो महाशिव का पाठ करूँगी। आज से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं। आज पहला श्राद्ध है। पितरों को भी कोटि कोटि नमन है। अपने कुल देवता को, इष्ट देवी को, सबको नमन है गुरु जी। इन पितरों से जो भी हमसे भूल चूक हुई है, जाने अनजाने हमें अपराध हुए हैं, उन सबके लिए क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हमेशा परिवार पर बनाए रखें। हमें हर ऋण से मुक्त करें गुरु जी। जो भी हम पर ऋण है पितरों का, उनको उनसे कैसे ऋणी होना है, आप बताएं हमको कैसे हम ऋण चुकाने हैं गुरु जी। आप ही मार्गदर्शन करोगे तभी होगा। समस्त पितरों से अरदास है, गुरु जी से अरदास है कि हम पर आए हुए हर संकट, हर कष्ट दूर करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखें। भूल चूक गलतियों को क्षमा करें, बच्चों को सब बुद्धि दें, सद्मार्ग पे चलाएं, धर्म के मार्ग पे चलाएं गुरु जी। गुरु जी, जैसा कि आपने कहा था कि पितृपक्ष में शिव पुराण की महाकथा करनी चाहिए, तो आज से मैं शिव पुराण की महाकथा आपके चरणों में बैठकर अर्पित कर रही हूँ। शिव जी से, आपसे और पितरों से अरदास है कि मेरे इस भाव को, मेरी भक्ति को, मेरी कथा को स्वीकार करें और जो भी बोलने में त्रुटि हो या ध्यान उधर उधर भटके उसको क्षमा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव पुराण। ध्यायो नित्यं महेशं रजतगिरिनभं चारुचन्द्रावतं सनं रत्नाकल्पोज्ज्वलखण्ड परशुमृगवर्मीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समान्तात् स्तुतः ममर्गणविधृतिं वसानं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रत त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। पहला अध्याय। एक समय की कथा है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के योग्य शिष्य परम पौराणिक श्री सूत जी, श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम परम पावन प्रयाग में भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे। वहां पर महर्षि शौनक बहुत से ऋषियों के साथ पधारे और श्री सूत जी को भगवत भजन में लीन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु हम लोग संसार सागर में डूब रहे हैं और हमें किनारा दिखाई नहीं देता। सौभाग्यवश हम आज इधर आपके चरणों के दर्शनों के लिए आ निकले हैं। अब आप हम लोगों पर दया करके हमें अथाह सागर से निकालिए और हमें ज्ञान गंगा में स्नान करवा कर एवं बुद्धि प्रदान कीजिए। प्रभु समय अति भयंकर है और आगे इससे भी भयंकर आने वाला है। हे मुनीश्वर,
जान पड़ता है कि आने वाले समय में प्राणी वीर पापी होंगे, अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर निंदित धर्म को अपना कर एकदम निंदा के पात्र बन जाएंगे। अधिकतर मनुष्य असत्यवादी, धन के इच्छुक, सत्कर्म रहित पाप कर्मों में लगे रहेंगे और कलयुग के प्रभाव से अपनी जाति के कर्मों को छोड़ जप तीर्थ इत्यादि को बुलाकर पाखंड में पड़ जाएंगे। उनमें यम नियम तथा संयम कुछ भी ना हो सकेगा। अज्ञानता में पड़कर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचारी आदि कुकर्मों में पड़कर पाप नाम से पीड़ित हो जाएंगे। सत्य को त्याग कर और झूठ को अपनाकर प्रेम और प्यार को त्याग कर शत्रुता को अपनाएंगे, वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएंगी। ब्राह्मण अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों को अपना लेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपने कर्मों से गिर जाएंगे। वैश्य वर्ण की भी यही दशा होगी। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म कर्म को त्याग कर व्यभिचारी होकर पाप करने लगेंगे। देव, गुरु तथा मित्रों का अपमान होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय जातियों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। क्रोध और अहंकार में फंसकर संसार के अथाह सागर में समा जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके अपने आप को ब्राह्मण और क्षत्रिय कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित हो अपनी आयु को भी कम करने लगेंगे। स्थान स्थान पर शुद्ध देव मंदिरों में प्रविष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण मांस व मंदिरों का उपयोग करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्यगामी, कुसंगी और पाप परायण बन जाएंगे। वैश्य व्यापार द्वारा अधर्म करने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों की निंदा करेंगे। पुरुष अन्य स्त्रियों को और स्त्रियां अन्य पुरुषों की को कुदृष्टि से देखेंगी। वैश्याय सतवंती नारियों की निंदा करके अपने आप को कुलवंती बताएंगी। पिता पुत्र, माँ बेटी और बाप बेटी के रिश्तों में कई उलटफेर हो जाएंगे। पिता पुत्री की और पुत्र पिता को निंदा करेगा। स्थान स्थान पर माता पिता और गुरुजनों की निंदा होगी। जब तप और शील एकदम नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को केवल भोग विलास की सामग्री समझने लगेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से ब्राह्मण बनेंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ व पाखंड से पूजे जाने लगेंगे। कली पूजा 3 निशानी, कंघा, शीशा, सुरमेदानी, बालों का संवारना ही श्रृंगार होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप माना जाएगा। इस कलिकाल में सभी लोग धर्म के विरुद्ध चलने लगेंगे। लोभ तथा मोह का राज्य होगा। सज्जन दुष्ट और दुष्ट सज्जन समझा जाएगा। प्रभु कलयुग के जीव जिस प्रकार सद्गति को प्राप्त होंगे, भगवान अब इस पर प्रकाश डालिए और हमें वह मार्ग बतलाइए जिससे कि सब लोगों का बेड़ा पार हो। भगवान दयालु गुरु अपने शिष्यों से कोई गुप्त से गुप्त भेद भी नहीं छिपाते। फिर आपके समान तो दूसरों का उपकार करने वाला कोई भी है नहीं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। अतएव आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे हृदय का मोह दूर कर दीजिए। इति शिव पुराण प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। ऋषिगणों की बात सुनकर परम पौराणिक अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर का ध्यान करने के पश्चात बोले, वत्स शौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप लोगों धन्य है जो कि आप लोगों ने ऐसा त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, मैं आपके सम्मुख भगवान शंकर की वह कथा कहूँगा जिसके श्रवण करने से कलिकाल के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर का यह चरित्र कलि के पापों का नाश करने वाला, परमार्थदायक और वेदांत सार का भी सर्वस्व है। भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाला अनेक पापों को नष्ट करके परम पद को प्राप्त होता है। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शंकर का ध्यान करने से अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। उनको नमस्कार करने वाले व्यक्ति पुत्र, पौत्र इत्यादि को प्राप्त करते हैं और भगवान शंकर के भक्त ब्रह्मघात, हिंसा, मदिरा पान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह दुख रूप जानकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करें। संसार का त्याग करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले और माया से रहित मनुष्यों को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने इच्छुक मनुष्यों को त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर का ध्यान करना चाहिए। कमल के पत्ते पर जल के समान शंकर की पुजारियों के पास पाप फटकने तक भी नहीं आते। शौनिक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और फिर ऋषि मंडल की ओर से महर्षि शौनक ने प्रश्न किया, भगवान श्री शिव जी की महाराज निर्गुण है तो सगुण रूप कैसे हुए, यह आप हमें बताइए। भगवान शंकर ने संसार को क्यों उत्पन्न किया और फिर वह स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या प्रलय के समय संहार करने के लिए? भगवान किस प्रकार अवतार धारण करते हैं और क्या करते हैं? आप अपने भक्त के वश होकर उनका किस तरह से कल्याण करते हैं? भगवान
भगवान गुरु कृपा से आप भूत, वर्तमान और भविष्य सभी के संबंध में जानते हैं और माता पिता, गुरु तथा हितैषी आप ही हैं। संसार में आपके समान विद्वान और संयम आदि नियमों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं। आपने भगवान से सब कुछ श्रवण किया है और सौभाग्य से आपसे भेंट भी हो गई है। बिना सौभाग्य के भला आपका दर्शन कहाँ प्राप्त होते हैं प्रभु। आप कली के पापों का नाश करने वाली परमार्थदायक भगवान शंकर की परम पवित्र कथा हमें सुनाइए। ऋषिगणों के ऐसे वचन सुनकर श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे ऋषिगण, जो प्रश्न इस समय तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया था। श्री ब्रह्मा जी देव ऋषि ने श्री नारद जी को जो कुछ बताया था मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण देवताओं, एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और पतित पावनी गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान पर बैठकर मौन हो बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप करने लगे। देव ऋषि नारद के उग्र तप को देखकर इंद्र भयभीत हो गया और उसने सोचा कि शायद देव ऋषि नारद उसके राज्य को हथियाने के लिए तप कर रहे हैं। अतएव उसने कामदेव को बुलाकर कहा, मित्रवर, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कईयों का अहंकार नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी ऐसे ही कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। देव ऋषि नारद इस समय हिमाचल पर्वत पर श्री गंगा जी के तट पर उग्र तप कर रहे हैं, कहीं वह मेरे राज्य को ही न हथिया लें। अतः तुरंत ही हिमाचल पर्वत पर पहुंचकर उनके तप को खंडित कर दो। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को साथ लिया और उस स्थान के लिए रवाना हो गया जहाँ पर देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपनी माया द्वारा सुंदर बगीचों की रचना की। शीतल मंद सुगंध मत्त पवन चलने लगी, कोकिल इत्यादि पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलने लगे। फिर काम कला में परम प्रवीण अप्सराएं काम वर्धक नृत्य करने लगीं। नृत्य एवं हाव भाव मिलित गीत सुचारू रूपेण करने लगी, लेकिन देव ऋषि नारद की समाधि भंग नहीं हुई। इसमें देव ऋषि श्री नारद जी को कोई बड़ाई न थी, क्योंकि उस स्थान पर इससे पूर्व भगवान श्री शंकर जी उग्र तप कर चुके थे। यहीं पर भगवान श्री शंकर पर कामदेव ने चढ़ाई की थी और उनके द्वारा वह भस्म हो गया था। तब दयालु तथा कृपालु भगवान शंकर ने उसकी पत्नी रति का दुख सहन न कर सकने के कारण उनको पुनः जीवित कर दिया था। लेकिन जीवित करने के साथ ही उन्होंने रति से कह दिया था कि मैं इस समय तुम्हारे पति को जीवित तो किए देता हूँ, किंतु इस स्थान पर कभी भी प्रभाव न पड़ सकेगा। अतएव देव ऋषि नारद भगवान शंकर की कृपा से बच गए और कामदेव हर तरह से चेष्टा करने पर भी उसका तप खंडित न कर सके। कामदेव असफल होकर इंद्र के दरबार में वापस पहुंचा और जो भी कुछ बीती थी उसे सुनाई। इंद्र भगवान शंकर को न समझ सका। उसने नारद जी के तपस्या के लिए उनकी प्रशंसा की। तपस्या के समाप्त होने पर नारद जी को कामदेव पर विजय पाने के कारण अभिमान हो गया और वह भगवान श्री शंकर की सेवा में उपस्थित होकर अपने तपस्या की कथा को तथा कामदेव पर अपनी विजय पाने का समाचार को बड़े अभिमान के साथ भगवान श्री शंकर को कह सुनाया। भगवान शंकर ने सारा समाचार सुनकर देवर्षि नारद से मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिराज, आप धन्य हैं, किंतु मेरी एक बात न भूलिएगा। कामदेव पर विजय पाने का यह समाचार जो आपने मुझे सुनाया है, किसी और देवता को ना सुनाइएगा। विशेषकर यह बात भगवान श्री विष्णु के पूछने पर भी उनसे ना कहना। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शंकर ने श्री नारद जी का सही और तौर पर पथ प्रदर्शन किया था, परंतु श्री शंकर जी की बात नारद जी को भली प्रतीत नहीं हुई। वहां से चलकर वह अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा विमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री शंकर का ध्यान किया और असल मामला क्या है सब जान गए। ब्रह्मा जी ने भी उनको वह वृत्तांत अन्य देवताओं को सुनाने से मना किया और भगवान श्री शंकर विष्णु जी से कहने लगे कि भगवान श्री शंकर के समान ही मना किया, परंतु श्री नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो चुका था, इसलिए उनको श्री ब्रह्मा जी की ये बात भी अच्छी नहीं लगी और वह वहां से चलकर विष्णु लोक में पहुंचे। भगवान श्री हरि ने उनका आदर सत्कार करके उनका कुशल मंगल पूछा। इस पर नारद जी ने श्री विष्णु के सामने अपनी तपस्या में सफलता पाने और कामदेव पर विजय पाने का समाचार बड़े विमान के साथ कहा। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराकर कहने लगे, भगवान शंकर की मोहिनी माया परम धन्य है। आप तो ब्रह्मचारी हैं, भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, ये सब आपकी कृपा का ही फल है। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए। उसी समय भगवान शंकर की माया से उनके मार्ग में एक बड़ा सुंदर नगर रच दिया। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि, जिसकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी था, जो कि रूप और गुणों की खान थी। जहाँ कहीं अपनी इच्छा से घूमने वाले देव ऋषि नारद जब उस महानगरी में पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज महाराजा शीलनिधि ने अपनी राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर रच रखा है।
और वहाँ पर उस दिन संसार के कौन कौन से राजा महाराजा आए हुए थे। उस नगर में पहुँचकर जब देव ऋषि नारद से स्वयंवर का समाचार सुना तो वह भी राजा के महल में जा पहुँचे। राजा जी ने श्री नारद जी का आदर सम्मान किया। राजा ने अपने सिंहासन पर से उठकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने सिंहासन पर उनको बिठाया। राजकुमारी को बुलवाकर उससे भी देव ऋषि के चरणों में प्रणाम करवाया। नारद जी राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखने के साथ ही उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके शरीर के लक्षण देखकर जान लिया कि इस देव सुंदरी का वर अजर अमर और अविनाशी होगा। नारद जी उसकी कन्या को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़े और चलते चलते सोचने लगे, यदि मैं किसी प्रकार सुंदर तथा रूपवान होकर इस कन्या को वर लूं तो कितना ही अच्छा हो। ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करने के साथ ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और देवर्षि ऋषि श्री नारद जी का मतलब समझकर बोले, ऋषिराज, मैं आपके मन की बात भली बात समझता हूँ। आप किसी भी बात की चिंता न करें। आप स्वयंवर में पधारें। जिस तरह एक उत्तम वैद्य रोगी की इच्छानुसार उसको औषधि नहीं देता बल्कि उसका हित सोचकर ही उसे औषधि देता है, उसी प्रकार मैं भी आपका हित करूंगा। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी भगवान श्री विष्णु की बात का मतलब न समझ सके। भगवत इच्छा से नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु जैसा बन गया, लेकिन चेहरा बंदर जैसा बन गया। लेकिन देवर्षि इस भेद को न जान सके और स्वयंवर भूमि में आकर राजाओं तथा महाराजाओं के मत में आकर बैठ गए। उनको दृढ़ विश्वास था कि विश्व मोहिनी उनके गले में जयमाला डाल देगी। अब भगवान में देखिए भगवान नारद जी को जो वानर का रूप प्रदान किया था वह केवल राजकुमारी ही देख सकती थी। बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक रूप ही दिखाई देता था। जिस प्रकार राजकुमारी ने पंडाल में प्रवेश किया तो नारद जी अपनी जगह से बार बार उठकर उसकी ओर देखने लगे। ब्राह्मण का वेश बनाए हुए 2 शिवदूत भी वहां पर विराजमान थे। वह जोर जोर से हंस हंस कर उनका मजाक उड़ा रहे थे, मगर नारद जी तो इस समय कामांध हो रहे थे, इसलिए वह उनकी हंसी न समझ सके। वह कहने लगे, वाह वाह, क्या कहना है, भगवान ने आपको कितना अच्छा स्वरूप प्रदान किया है। आपके अतिरिक्त यह कन्या किसी और को पसंद ही नहीं करेगी। उसी समय राजकुमारी विषकन्या भी आ पहुंची और नारद जी का रूप देखकर घृणा से दृष्टि फेर कर किसी अन्य वर को ढूंढने लगी। नारद जी अत्यंत व्याकुल हुए और उचक कर उसी की ओर देखने लगे। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और उसने राजकन्या ने आगे बढ़कर उनके गले में जयमाला डाल दी। यह देखकर श्री नारद जी बहुत दुखी हुए। तब भगवान शंकर के दूत हंसते हुए बोले, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखो। इति शिव महापुराण द्वितीय अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव स्तुति। श्री गिरिजापति बंदिकर चरण मध्य सिर नाय, कहे अयोध्या दास तुम मोह पर हो सहाय। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी, नित संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। गले मुंड माला धारी, सिर सोहे जटाधारी, वाम अंग में बिहारी गिरिराज सुतवारी हैं। दानी बड़े भारी शेष शारदा पुकारी, काशीपति मदहारी शूल चक्रधारी हैं। कला उजियारी लख देव सोनिहारी, यश गावे वेदचारी सो हमारी रखवारी है। शंभु बैठे हैं विशाला, पीवे भंग का प्याला, नित रहे मतवाला, हरि अंग पे चढ़ाए हैं, अहि अंग पे चढ़ाए हैं। गल सोहे मुंड माला, कर डमरू विशाला, और ओढ़े मृग छाला, भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुरभि सुतशाला, करे भक्त प्रतिपाला, मृत्यु हरते हैं अकाला, शीश जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाला, कहो मोहि तुम निहाला, गिरजापति आला, जैसे काम को जलाए हैं। मारा है जलंधर और त्रिपुर को सहारा, जिन जारा है काम जाके शीश गंगा धारा है। धारा है अपार जासु, महिमा है तीनों लोक, बाल सोहे चंद्र जाके सुषमा के सारा है। सारा अहि बात सब खायो लाहल जानी, जगत के आधार जाहि वेदन उचारा है।
चारा है भांग जाके द्वार है गिरीश कन्या, कहत्य अयोध्या सोई मालिक हमारा है। अष्ट गुरु ज्ञानी जाके वेद में मुख वेद बानी, शुभ भवन में भवानी सुख संपत्ति लहा करे। मुंडन की माला जाके चंद्रमाल लाट सोहे, दासन के दास जाके दारिद दहा करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वार पाल नंदी, कहत कवि आनंदी नाहक नर हा हा करे। जगत रिसाए यमराज की कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें। गौरी शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके। नागन के उपवीत लसेते, अयोध्या कहे शशि भाल में वाके। दान करे पल में पलचारी, और टारत अंक लिखे विधना के। शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहे निश्वासर ताके। दोहा मगसर मास हेमंत ऋतु, षष्ठी तिथि शुभ बुध। कहे उत्या दास तुम, श्री के विनय समृद्धि। शिव स्तुति। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। करें स्तुति हम भूतेश्वर, जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, न स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वैणी बांधे, ऊपर गंगे धार बहे। और चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं, जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज, परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्व देव पवन, 49 तुम्हारे दास रहें। 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहें। फिर भी भस्म रमाए तन में, रुंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते, भोले शंकर शुभकारी। प्रकर जाप कर नमः शिवाय, पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी, गिरजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल, रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले, सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने, निर्धन के भंडारे भरे। मांग रहे वरदान आपकी, चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। शंकर शंभो हरे हरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भोलेनाथ भंडारी की जय। मेरे डमरूधारी त्रिशूलधारी महादेव की जय। मेरे गुरु महाराज की जय। गुरु जी, भोले भंडारी महादेव जी, श्री शंकर भगवान जी, उमापति भोलेनाथ जी, मेरे से पाठ करने में जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हुई है या ध्यान इधर उधर भटका है, उसे क्षमा करें। मेरी भक्ति के मेरे भावों को स्वीकार करें। समस्त जनों का कल्याण करें गुरु जी। सर्बत का भला करें। संसार में सभी को सुखी बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।